नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेहरे पे आने वाले हार्ड बालों की। जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, फीमेल्स के चेहरे पर जब अपर लिप्स पे या हमारे जो चिन है इसके आसपास चिन पे हार्ड बाल आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें जिससे कि परमानेंटली बाल चले जाएं और फिर कभी वापस ना आए। सबसे पहले मैं आपको परहेज बताने वाली हूँ, क्योंकि बिना परहेज अगर आप इन नुस्खों को यूज करेंगे तो ये असर नहीं करेंगे उतना जल्दी। दूसरा, मैं आपको फिर नुस्खा बताऊंगी। तीसरा, एक योग मुद्रा बताऊंगी और चौथा, आपको एक आसन बताऊंगी। बहुत ही आसान होगा सब कुछ। सबसे पहले परहेज की बात कर लेते हैं। आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, देर रात तक बिल्कुल नहीं जगना। जल्दी से सोएंगे आप, जल्दी ही उठेंगे। देर रात तक जगने और देर तक सोने में हमारी बॉडी में वात बढ़ता है, जिससे हमारी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जल्दी सोना और जल्दी उठने की आपको आदत डालनी है। इसी के साथ ही साथ आपको गर्म तासीर की कोई भी चीज नहीं खानी है। ज्यादातर आप ठंडी तासीर की चीजें ही खाएं। सर्दियों में आप गर्म तासीर की चीजें ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में तो आपको बिल्कुल भी गर्म तासीर की कोई चीज नहीं खानी है। और अब हम बात कर लेते हैं नुस्खे की। नुस्खा आपको बाजार से ले लेना है, या तो ये आपको पंसारी के मिलेगा या किसी आयुर्वेद की जो दवाइयां मिलती है उस दुकान पे मिलेगा, या फिर आपको ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। नुस्खा लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आपको लेना है शंख का चूर्ण, दूसरा है हरताल और तीसरा है सिरका। जो सिरका होगा उस सिरके को आपको, जो सिंथेटिक सिरका है वो नहीं लेना, जो गन्ने के रस को सड़ाकर उससे बनाया जाता है वो आपको सिरका लेना है। अब ये लेना कितना कितना है, 2 भाग शंख चूर्ण लेना है, 1 भाग हरताल लेना है, और जो सिरका है वो उतना लेना है जितने में इससे पेस्ट बन जाए। मान लो आपने 1 चम्मच शंख चूर्ण लिया है, आधा चम्मच आप हरताल लेंगे और सिरका उतना लेंगे जिससे कि इससे पेस्ट बन जाए, एक जैसे फेस पैक होता है उस तरह का लगाने के लिए। और चम्मच का मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, 1 चम्मच, आधा चम्मच, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही आपको लेना है। मतलब आपको ने जितना शंख चूर्ण लिया है उसका जस्ट हाफ हरताल। तो अब ये लगाना कैसे है फेस पे। आपको जो हार्ड बाल जहां जहां आपके फेस पे आए हुए हैं, चाहे वो अपर लिप्स पे है या चिन एरिया में है, आपको या तो वो थ्रेड से या प्लकर से पहले निकाल लेने हैं। पार्लर में जाकर निकाल सकते हैं या जिस भी तरह से आप उन्हें निकालते हैं इस तरह से उन्हें निकाल लीजिए। इसके बाद जब आप निकालें उसी समय आपको ये पेस्ट अपने फेस पे लगाना है। मान लो आप पार्लर में निकलवा के आए हैं तो घर आके लगा सकते हैं। इस टाइम आप पार्लर में ये निकलवाएं तो वो बाद में एस्ट्रोजेंट या कुछ भी कूलेंट लगाते हैं आपके फेस पे, वो ना लगवाएं, ऐसे ही घर आ जाएं। और इसके बाद आपको ये पेस्ट लगाना है जिसमें शंख चूर्ण 2 भाग, हरताल 1 भाग और सिरका, जिससे कि उसका एक पेस्ट बन जाए। ये आपको उन एरियाज पे लगा लेना है जहां आपके बाल आए हैं। आधे घंटे लगा देना, उसके बाद सिंपल पानी से इसको धो लेना। और जितना समय ये आपका चल रहा है नुस्खा, यानी कि उपाय आपका चल रहा है, उतने समय आप तीखी महक की साबुन से बचें। चेहरे पे किसी भी तरह की क्रीम, लोशन, सीरम, कोई भी मॉइस्चराइजर कुछ भी लगाने से परहेज करें। अगर आपको फेस पे कुछ लगाना ही है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना। तो आप जब इसे लगा लोगे आधे घंटे के लिए, उसको धो लेना। जब आप इसको धो लोगे तो आप छोड़ देना इसको ऐसे ही। जब आपके बाल आने शुरू होंगे तो आप पाओगे कि आपके जो बाल है वो इस तरह से आए हैं कि उनकी हार्डनेस भी कम है, या कुछ ऐसे आए हैं जो बड़े बारीक हो गए हैं, या थोड़े जैसे जल जाते हैं, इस तरह के अंदर से आएंगे, घुंघराले घुंघराले से होके। बिल्कुल घबराना नहीं है। ये स्टेप आपको 7 से 10 बार करना है। कोई भी जो उपाय है वो समय मांगता है।
तो नेक्स्ट टाइम फिर आप जब आपने बाल थ्रेड कराए उसके बाद आपको फिर ये नुस्खा यूज करना है, आधे घंटे लगाना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। तीसरे टाइम, चौथे टाइम, पांचवें, छठे, सातवें तक आते आते तो आपके फेस से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ये रोए और आपकी जो स्किन है वो एकदम ग्लास की तरह चमकेगी, शीशे की तरह आपका चेहरा चमकेगा, रोए बाल सब खत्म हो जाएंगे। ये आयुर्वेद का सुश्रुत संहिता का नुस्खा है और पूरे भरोसे के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए, जरूर आपको फायदा होगा, ये मैं भरोसे के साथ आपको कहती हूँ। इसी के साथ ही साथ आपको एक योग मुद्रा करनी है जिसकी आप आदत डाल लीजिए। ये योग मुद्रा है अपान मुद्रा, जो आपकी दोनों फिंगर होती है बीच वाली, इनको इस तरह से अंगूठे से प्रेस कीजिए और आराम से बैठ जाइए, या कोई काम करते वक्त, वॉक करते वक्त भी आप कर सकते हैं। इसको आपको 45 मिनट से 1 घंटा करना ही करना है। 6 महीने करिए, फिर इसके बाद आप छोड़ सकते हैं इसको। तीसरा एक और काम जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको करना है, आपको सर्वांगासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी थायराइड ग्लैंड ओवर या अंडर एक्टिवेट होती है तो मेल हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, और मेल हार्मोन के रिलीज होने पर ही हमारे चेहरे पे ये बाल आते हैं। सर्वांगासन से जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो संतुलित मात्रा में इस हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। हर किसी इंसान की बॉडी में दोनों ही हार्मोन होते हैं। अगर वो स्त्री है तो स्त्री हार्मोन ज्यादा होंगे और पुरुष हार्मोन कम होंगे, और आदमियों में स्त्री हार्मोन कम होते हैं और पुरुष हार्मोन ज्यादा होते हैं। होते सब में दोनों ही हैं, लेकिन कई बार जब ज्यादा हो जाते हैं तो ये नुकसान करते हैं और हमारी ब्यूटी को खराब करते हैं। तो फीमेल्स की बॉडी में फीमेल्स हार्मोन ज्यादा रहे और पुरुष के उतने ही रहे जितने की संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में होने चाहिए। उसके लिए आपको सर्वांगासन जरूर करना है। भरोसे के साथ ये नुस्खा अपान वायु मुद्रा और सर्वांगासन कीजिए, 6 महीने के अंदर ही आपका कायाकल्प हो जाएगा। अगर कोई आपकी समस्या है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। मिलती हूँ मैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।